बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली अमजद चौधरी हाज़िर खिदमत है। नवाब और अब्बास खान सयाल साहब जिनकी वफात हालिया दिनों में हुई, जंग के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। जंग के लिए बिलअमूम और तहसील अहमदपुर सयाल के लिए बिलखसूस ये एक बहुत बड़ा सदमा था। सियासी मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि जहां तहसील अहमदपुर सयाल एक अच्छे इंसान से महरूम हो गई है, वहां एक अच्छे सियासतदान से भी महरूम हो गई है। ये सियासतदानों का वो खानदान है जिसके बारे में अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि और ये तासुर भी मौजूद है कि ये शराफत की सियासत के अलम बरदार हैं। ये इंतकामी सियासत से भी बहुत ज्यादा दूर है। नवाब मुजफ्फर अली खान की कुछ अर्सा कबल उनकी अचानक वफात, नवाब ओन अब्बास खान सयाल की अचानक वफात के बाद इस वक्त इस खानदान की ये जिम्मेदारी आन पड़ी है नवाब नवाजिश अली खान सयाल साहब से, जो जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आइंदा उनके सियासी जानशी भी होंगे और इस खानदान के सियासी वारिस भी होंगे। उनसे गुफ्तगू करेंगे, बहुत सारे सवालात हैं। इंतहाई अफसुर्दगी का ये माहौल भी था, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि नवाब और अब्बास खान, नवाब मुजफ्फर अली खान का ये खानदान जो 1913 से सियासत में है, जंग की सियासत का ये सबसे कदीम तरीन ऐसा खानदान है कि जो मुसलसल सियासत के अंदर न सिर्फ शिरकत कर रहा है बल्कि अवामी खिदमत के हवाले से भी सरे फहरिस्त है। नवाब नवाज शरीफ खान साहब की तरफ आएंगे। बहुत शुक्रिया नवाब साहब, बहुत बड़ा सदमा था नवाब ओन अब्बास खान सयाल साहब की वफात, जिसकी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मशीयत इलाही थी, उनकी वफात हो गई। इसके बाद आपके खानदान की हिकमत अमली इस वक्त क्या है? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस टाइम तो सर देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी स्टिल इन अ स्टेट ऑफ मोर्निंग। हम अभी जलीसा नहीं हुआ और पॉलिटिकल इतनी फाइनल डिसीजन मेकिंग अभी हमने एज सच नहीं की, अपार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, जिसे कह सकते हैं कि बेसिक डिसीजन है, वो ये है कि बिल्कुल ऑन अब्बास की एक मेहनत है, हमारी फैमिली की कंट्रीब्यूशन है जहाँ की सियासत में, पंजाब की सियासत में, पाकिस्तान लेवल की सियासत में, बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन। तो इंशाल्लाह इस चीज़ का बिल्कुल एक है कि द मिशन विल कंटिन्यू। और लोगों ने पिछले 28 दिन में बहुत प्यार दिए, बहुत इज्जत दी है। शायद मैं आपको उसको वर्ड्स में सही तरह बयान भी नहीं कर सकूँगा। एंड आई थिंक टुवर्ड्स दोज पीपल वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इंशाल्लाह आई एम मोटिवेटेड टू कीप ऑन विद द फैमिली ट्रेडिशन। और इंशाल्लाह बिल्कुल जी, ऑन अब्बास की मेहनत और ऑन अब्बास का नाम जिंदा रहे और उसकी मेहनत ज़ाया ना हो, इज़ द ओनली गोल आई हैव राइट नाउ। बाकी जो मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस है वो इंशाल्लाह सारे दोस्तों को, हम अपने ग्रुप के लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनसे मशवरा लेंगे। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, सो कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जो मैं अकेले करूँगा। इंशाल्लाह माजी में आप हलीफ थे, गुज़िश्ता आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर दाखिला मखदूम फैसल सोलैया के आप हलीफ थे, आपने उनके साथ इलेक्शन लड़ा। ये इत्तेहाद अभी तक बरकरार है या फिर आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद बरकरार नहीं रहा? माजी का आपकी नई हिकमत अमली होगी, नए अलायंस होंगे, क्या होगा? देखिए, एज फार एज 2018 इलेक्शन इज कंसर्न, तो बिल्कुल जी हम हुकूम साहब के पैनल में थे और अभी तक हमारी तरफ से इस पैनल को, हमारी तरफ से वो मुआहदा भी बरकरार। एज यू सेड पहले कि हम इज्जत एहतराम की सियासत में बिलीव करते हैं, तो हम इज्जत एहतराम के साथ साथ सच्चाई और अपने वादों पे कायम रहने की सियासत में भी बिलीव करते हैं। तो जो हमारी उनके साथ कमिटमेंट थी वो आज भी कायम है। मेरे मरहूम भाई राना अब्बास खान सयाल ने he never left the group, he never left the panel। बिल्कुल जाहिर है इलेक्शन के बाद थोड़ा सा
आप कह सकते हैं कि मखदूम साहब की मसरूफियात और उसकी वजह से शायद राब्ता उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए अभी भी बहुत एहतराम है। वो सादात हैं और हम सादात का एहतराम करते हैं। ये कहा जाता है कि सियाल फैमिली के कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि सियाल खानदान के दरमियान इंतखाबी हवाले से इत्तेहाद भी हो जाए। कोई पॉसिबिलिटी इसमें है कि पीपी 130 की सतह पे इत्तेहाद हो सकता है? आप या अमीर अब्बास खान में से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है, या फिर कोई और इस हवाले से हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? देखिए, स्टिल वेरी अर्ली एंड एज जिस तरह मैंने पहले बोला कि अभी इट्स नॉट द टाइम टू मेक बिग पॉलिटिकल डिसीजंस। इलेक्शन इज वेरी फार है, अभी बहुत टाइम पड़ा है इन फैसलों के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने पहले बोला कि अभी हम एक किस्म का एक अफसोस के माहौल में हैं और कुछ 2-4 दिन हुए हैं जो मैंने करीबी अपने साथियों के अफसोस में शामिल हुआ था और कुछ हमारे ग्रुप के लोग भी ऑन अब्बास के लिए मतलब ख़त्म या इस तरह के चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, विच इज़ आई थिंक वेरी हार्ट वार्मिंग फॉर मी बिकॉज आई हैवंट मैंने अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी जो भी अल्लाह ने अभी तक अता की है उसमें मैंने नहीं देखा कि किसी के लिए लोग इतना कर रहे हों। तो ये बिल्कुल जी इट्स वेरी मोटिवेटिंग एंड बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। सियाल खानदान को इकट्ठा होना चाहिए, यकीनन इत्तेफाक में बरकत है। और हमने 2013 में ये शो भी किया है कि जब सियाल खानदान में इत्तेफाक हुआ है तो आपके सामने है 2013 के बाद बल्दियात के रिजल्ट्स भी, 2013 के रिजल्ट्स भी पूरे जिला झंग की सियासत में सियाल खानदान ने डोमिनेट किया। तो बिल्कुल आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए, ये कहना कि अमीर अब्बास और मैं एक सीट के लिए ही कंटेस्ट कर रहे हैं ये भी बहुत कम वक्त है। सियासत में नथिंग इज फाइनल, सियासत में हमेशा देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एवरीथिंग। तो वो भी भाई है मेरा, वी कजन्स, बचपन से इकट्ठे हैं। हाँ ठीक है, अब सियासी तौर पे कुछ इख्तलाफात हो गए, वो सेटल भी हो गए और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी इसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। देर आर इट्स ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ इस टाइम एक पीपी 130 की एमपी की सीट है, देयर इज अ एमएनए सीट एज वेल। हमारा पुराना जो मुआहदा था उसमें हम दोनों सीटों पे कंटेस्ट किया था। अभी जो सुनने में आ रहा है कि शायद मार्च में गालिबन गवर्नमेंट बल्दियात करवाना चाहती है, तो उसमें भी देखें अपॉर्चुनिटीज हैं सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए हैं। हाँ सर, बल्दियाती इंतखाबात में आपकी हिकमत अमली क्या हो सकती है? बल्दियाती इंतखाबात में आप खुद इलेक्शन लड़ने को तरजीह देंगे या यहीं बल्दियाती इंतखाबात में सियाल ग्रुप के मुत्तहिद होने का अगर इम्कान होता है तो आप अमीर अब्बास खान के लिए कोई ऐसा कॉर्नर बना सकते हैं कि जिसके जरिए बल्दियाती इंतखाबात में वो आपके और सियाल ग्रुप के मुतफिका उम्मीदवार के तौर पे आ जाए? जी बिल्कुल, आई थिंक अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो देखें कि 2018 के इलेक्शन के बाद आई थिंक अमीर अब्बास खान वाज द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पॉलिटिशियन इन आवर आई थिंक डिस्ट्रिक्ट टू अनाउंस फॉर द तहसील नाजिम सीट एंड आई थिंक अगर मार्च में इलेक्शंस आ रहे हैं तो I don't mind if he wants to contest for तहसील नाजिम, I will be willing to support him, of course. अगर अमीर अब्बास साहब खुद तहसील नासिम के लिए आ जाते हैं तो आपकी ये सपोर्ट उनके लिए मशरूत होगी या गैर मशरूत होगी? देखिए, I cannot directly answer that because देखिए, I can only give you my opinion. The opinion is कि देखिए उनकी खुद की ख्वाहिश थी 2018 में कि जी मैं तहसील नाजिम लड़ना चाहता हूँ। तो अगर उनकी ख्वाहिश अभी तक बरकरार है तो आए बात करें, बैठ के बात की जा सकती है इस बारे में। ये भी कहा जाता है कि साहिबजादा ग्रुप से भी आपके कुछ ऐसे ताल्लुकात कायम हो चुके हैं कि जिसकी वजह से कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि आपका अलायंस साहिबजादा ग्रुप की तरफ भी हो सकता है, उनके साथ भी हो सकता है। जैसे देखिए, एज आई सेड, पॉलिटिक्स में एवरी ऑप्शन इज ऑलवेज ओपन।
साहिबजादा ग्रुप के साथ देखिए हमारा एक बहुत पुराना ताल्लुक है और एक इज्जत इत्तराम का रिश्ता है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बरकरार है। वो हमारे हमसाए हैं, ठीक है। और बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो व्हाई नॉट, हो सकता है, लेकिन देन अगेन ये चीज़ें आपको मिल बैठ के डिस्कस करनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें उनके ज़हन में होंगी, कुछ चीज़ें मेरे ज़हन में होंगी, तो ये मिल के फैसले होते हैं, ये वन साइडेड फैसले नहीं होते। और इसमें आपको अपने ग्रुप को भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है। इट इज़ नॉट अ डिक्टेटरशिप दैट मैं अकेला जो फैसला कर लूँगा तो लोग मेरे पीछे चल पड़ेंगे। आई नीड टू टॉक टू माय वर्कर्स, आई नीड टू टॉक टू माय सपोर्टर्स, आई नीड टू मतलब मैंने हर किसी से, अपनी फैमिली, हर किसी को साथ लेके चलना है। अकेला आदमी कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे भी रूमर्स हैं कि आपकी वालिदा मोहतरमा जो है वो भी इंतखाब कंटेस्ट कर सकती हैं। नहीं, एवरीवन हैज अ राइट टू कंटेस्ट, लेकिन बिल्कुल ये रूमर्स ही हैं एंड आई थिंक दीस आर जस्ट रूमर्स। जब तक देखें हम बैठे हैं घर में, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम हैं तो आई डोंट थिंक इसकी कोई ज़रूरत है। माजी में कुछ ऐसा रहा है कि आप अवामी हलकों में कुछ ऐसी भी शिकायत रही है कि आपने बहुत कम वक्त दिया है हलके को, तो ये सिलसिला वही बरकरार रहेगा, आप कम वक्त देंगे या फिर आप मुस्तकिल तौर पर आप एक वक्त देंगे, बहुत ज्यादा वक्त देंगे? देखिए अली भाई, आई वाज नॉट इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स, ठीक है, क्योंकि मैं वकालत भी कर रहा था, प्रैक्टिस भी कर रहा था, और मैं एक किसी भी आम आदमी की तरह खेती बाड़ी और जिम्मेदारी भी करता हूँ और बड़े शौक से करता हूँ, डेयरी फार्मिंग भी करता हूँ। और क्योंकि मसरूफियात इतनी होती हैं तो मेरी ऑन आवाज़ के होते हुए जो मेरी ड्यूटी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जितना मुझे काम देते थे, मेरे ज़िम्मे देते थे, मैं पूरा करता था। और 2010 से मैं भी इधर ही हूँ, इसी इलाके में हूँ, लेकिन मेरे काम करने का तरीका जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हर इंसान के ना एक अपना तरीका होता है काम करने का। तो मैं एक वर्कोहॉलिक किस्म का आदमी हूँ। आई वेक अप 6 इन द मॉर्निंग और 12 बजे तक आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो बिल्कुल मैं अब वापस शिफ्ट हो गया हूँ। हालात अल्लाह की तरफ से ऐसे बन गए हैं कि मुझे अपने बाकी सारे काम वाइंड अप करने पड़े, तो अब मैं वापस आ गया और इंशाल्लाह हर वक्त और फुल टाइम आवाम के बीच में होगा, आवाम के दुख दर्द में, आवाम की खुशी गमी में इंशाल्लाह बराबर का शरीक रहूँगा। पार्टी पॉलिटिक्स को तरजीह देंगे या आजादाना इंतखाबात लड़ने को तरजीह देंगे? सर मेरी जो प्रायोरिटी है ना वो है कि हमारे एरिया में मेगा प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट होनी चाहिए, और ये कोई बात लुकी छुपी नहीं रहेगी। हमारा इलाका बहुत पीछे जा चुका है। आप जंग से बाहर निकले तो आपको अंदाज़ा होता है कि हम कितना पीछे हैं। और पार्टी पॉलिटिक्स, बिल्कुल मैं एक नज़रियाती आदमी हूँ, आई एम अ लॉयर, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड बिल्कुल अगर पार्टी पॉलिटिक्स का भी इरादा है क्यों नहीं, लेकिन ये अभी फैसले करना कबल अज़ वक्त, इट्स टू अर्ली। आई एम इन टच विद ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज राइट नाउ, और ये उनकी मेहरबानी कि वो सारे इन टच है एंड इंशाल्लाह वक्त आने पे हम सारे दोस्त मिल के अच्छा फैसला करेंगे। बहुत सारे लोग हमारी स्क्रीन के जरिए आपको देख रहे हैं, आप एक तरफ सदमे की हालत में हैं, दूसरी तरफ आपने अपने खानदान को भी सियासी तौर पर भी संभालना है, सियासी जानशीनी का भी अदा करना। हल्के के लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए हल्के के लोगों के लिए तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि बिल्कुल मायूस ना हो। इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने मुझे ये सांसें अता की हुई हैं, मैं इधर ही आपके दरमियान हूँ, और इंशाल्लाह जिस तरह मेरे दादा ने, मेरे वालिद ने, मेरे भाई ने आपकी खिदमत की है, तो इंशाल्लाह मेरी भी खिदमत में कमी नहीं आएगी। और अगर उस स्टैंडर्ड को मैं बढ़ा नहीं सका तो इंशाल्लाह कम भी नहीं होगा। नवाब नवाजिश अली खान सयाल साहब हमारे साथ थे, इनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। उनका ये कहना था कि माजी में भी उनके खानदान ने अवामी खिदमत में कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है, कोई कसर न उठा रखी है। आने वाले दिनों के अंदर भी उनका ये सिलसिला जारी रहेगा। उनका ये कहना था कि वो मुस्तकिल तौर पर
अपने हलके में मुंतकिल हो चुके हैं। लाहौर को वो खैराबाद कह के अपने हलके में मुस्तकिल तौर पर वो वक़्त देंगे। जो सिलसिला उनके वालिद, उनके दादा और नवाब ओन अब्बास खान सियालसा की तरफ से अवामी खिदमत का सिलसिला था, उसको वो आने वाले वक्त के अंदर भी जारी रखेंगे और इसमें किसी भी तरीके से कमी नहीं आने देंगे। अपने मेजबान अली अमजद चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।